हाँ तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए टॉपर टॉपर हर एक बच्चे के बनने का सपना होता है। शायद इस वीडियो आपके सपने को साकार कर पाए, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप टॉपर कैसे बनिएगा जुलाई से पढ़ के, क्योंकि आपके पास में अब ज्यादा वक्त नहीं है और जितना ही वक्त है उस वक्त को आप कैसे खर्च कीजिएगा अपने स्टडी पे, ताकि आप अच्छे से स्कोरिंग अपने विद्यालय में, अपने बोर्ड में और अपने राज्य के लिए स्कोरिंग अच्छा कर पाए। तो आइए जानते हैं हर एक चीज को अच्छे से और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़िएगा और कौन सा टॉपिक को कितना देर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को कैसे कवर करना है, और सारी चीज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ताकि हर एक चीज से आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से बचे। बार बार दूसरा ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आप लोग को दिमाग को भौजाल करके रख दिया बहुत सारा वीडियो। तो हम सोचे किसी नॉर्मल वीडियो में आप लोग को समझाने का प्रयास करें ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो वीडियो को देखने के बाद आप लोग को समझ में आएगा और उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे आपको भी दोस्त भी अच्छा कर पाए। तो कहते हैं कि इससे दोस्त अच्छा होते हैं, तो शायद ये अच्छापन जरूर अपने दोस्तों के भी साथ दिखाइएगा, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्त से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दोस्त आपसे भी अच्छा सोचे और इस वीडियो को भेजने के बाद उसको भी लगे इसने मेरा दोस्त सही में हमको सही मानता है इसलिए हमको भेजा है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अब टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक या सिलेबस पे। अब आपको पढ़ना कैसे है और कैसे कौन सा चैप्टर को कितना देर टाइम देना है। आइए दोस्तों देखिए, टॉपर बनने की सबसे पहले आप लोग को खासियत में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से और अच्छे से इसको कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो चीज पढ़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जो चीज पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या एसएसटी पढ़ रहे हैं, या आप क्या बोलते हैं एसएसटी साइंस मतलब हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग को संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देने की चीज है, मैथ में आप लोग का जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें का मुख्य और जो एग्जाम से रिलेटेड है उस पे आप लोग को उसको एक कॉपी में रखना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको उसको नोट्स बनाते रहिए। मैथ में क्या होगा, आपका सबसे अहम चीज होगा फॉर्मूला पे आपको वक्त निकालना पड़ेगा। जैसे पढ़िए, पहला चैप्टर कहीं भी कोई भी कोचिंग संस्था हो आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कराते हैं, तो फॉर्मूला को आप एक नोट्स के माध्यम से रखिए, हर एक चैप्टर का आप फॉर्मूला साइड करके रखिए। एक्सरसाइज को क्या कीजिए, सजा के एकदम लिखिए, 1.1 1.2 ऐसे करके प्रत्येक बाय चैप्टर एक्सरसाइज बनाइए, ताकि इससे आपका क्या एक होगा क्लियर, आपको पता चल जाएगा कौन सा एक्सरसाइज से आपको कितना मार्क्स आने वाला है और कौन सा एक्सरसाइज से आपको कितना चीज कवर आप कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना, बनाते बनाते कुछ क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आ जाता है, मान लीजिए किसी का 1.1 अच्छा से बन रहा है, लेकिन किसी बच्चा को क्या करता है 1.2 अब बनाना पड़ता है फिर से सबको, इसमें और टाइम तो ज्यादा लगेगा, तो 1.2 को आपको नहीं आता है तो चलो फटाक से 1.2 को क्लियर कर दिए। तो इसी तरीके से साइंस में कोई भी टॉपिक नहीं आया समझ में तो उस टॉपिक को आप अच्छे से लिख लीजिए। अगर साइंस में एसएसटी में फिर उसी तरीका से नहीं आया तो उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़िए और एक आप लोग जो पढ़िए तो नोट्स बनाते रहिए। जैसे ही आप लोग नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बनाने का पढ़ने का ही कुछ मजा ही अलग होता है। जैसे नोट्स में आप क्या चीज लिखते हैं, आप मुझे बताइए, घर पे कुछ मेहमान आते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, स्पेशल मतलब सामान बनता है ना खाने पीने के लिए, उसी प्रकार आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आप छाट कर निकालिएगा ना जी, क्रीम निकालिएगा, खोआ निकालिएगा, क्या निकालिएगा, खोआ, ताकि आपको एग्जाम में उस चीज को पूछे तो वो खोआ निकालने के लिए क्या करेगा, पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम पढ़ के क्या निकालेंगे, खोआ निकालेंगे, तो खोआ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए और अच्छा से इसको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते रहिए और एकदम। और मैथ में बात बताए एक दोस्तों, मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, मैथ में आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अब मैथ में जब तक प्रैक्टिस करो जब तक वो ससुरी सवाल पूरा बन न जाए। हाँ, इतना बार लिखो, 50 बार लिखो नहीं आएगा तो, लेकिन आ जाएगा, 50 बार नहीं आएगा 51 बार में जरूर आएगा।
लेकिन अगर उसको आ जाएगा बनाने के लिए तो समझो जो बाकी स्टूडेंट है उससे तुम बहुत तगड़ा हो और बेहतरीन हो। ठीक है, तो अब चलते हैं एसएसटी इस समय। अब हम आते हैं, इसे समझ गए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक है मेरे दोस्तों उसको आप लोग अच्छा से पढ़िए ताकि आपको एक चीज क्लियर क्या हो जाएगा, उसमें कहीं से भी दिक्कत ना होगा। समझ गए। अब उसके बाद चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना है। हम पहले बता चुके हैं, धीरे सब चीज पे डिटेल कर। आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स को ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम किसी लड़की का फेस पढ़ रहे हैं। समझ गए ना। क्या करना है, नोट्स आपको वैसे पढ़ना है जैसे किसी लड़की का चेहरा देखते वैसे नोट्स पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स नोट्स, मतलब जिस टॉपिक को बारे में आप जान रहे हैं उस टॉपिक्स में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है। ठीक है, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं क्या चीज के बारे में, जैसे साइंस में आज हम पढ़ रहे हैं बल, तो ठीक है, तो बल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बल हो गया, तो बल के SI मात्रा क्या है, बल का क्या कौन क्या किया है, बल का क्या है, ये आपका ये क्या होता है, बीमा सूत्र क्या है, इस सब के बारे में आपको जानना जरूरत है। तो उसको एक पॉइंट बना के लिखिए ताकि एग्जाम में पूछे बल का SI मात्रा क्या है, तो न्यूटन होता है। हो गया, इसी प्रकार से आप लोग चलती है। अब उसके बाद वीकली टेस्ट एंड मंथली टेस्ट। वीकली टेस्ट आपको टॉपिक वाइज लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। वीकली टेस्ट जो होता है आपको क्या चीज लिया जाता है, वीकली टेस्ट जो होता है आपको क्या हो जाता है, चैप्टर वाइज लिया जाता है। और मंथली टेस्ट जो होता है पूरा चैप्टर वाइज लिया जाता है। तो आप लोग को ना मंथली टेस्ट छोड़ना है और ना वीकली टेस्ट छोड़ना है। अगर दोनों चीज आप छोड़ते हैं तो आपके लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है, आपको टॉपर बनने से आपको रोक सकता है। समझ गया ना, टॉपर बनने से आपको रोक सकता है। ना आपको मंथली टेस्ट छोड़ना है और ना वीकली टेस्ट छोड़ना है, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है मेरे दोस्तों। अगर इस टॉपिक को अगर अच्छे से टेस्ट देते हैं, अगर टेस्ट सीरीज में मात्र 6 से 7 महीना, भूल जाइए अपने को दोस्तों, मात्र 6 से 7 महीना, जी जस्ट 6 से 7 महीना आप अपनों को भूल जाइए और आपको याद उस वक्त तक रखेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाता। मतलब आप बताइए, एक इमेजिन कीजिए, आप अगर टॉपर लिस्ट में आ जाइएगा, आपका जब एक बार नाम हाईलाइटेड हो जाएगा तो न्यूज वाला को कितना, न्यूज तो छाप का छाप जगह जगह पर भेज देगा बिना पैसा का। एक न्यूज पेपर पर छपाने के लिए लाखों रुपया लगता है फ्रंट पेज पे। और बताइए कि से अगर आप अपने मुकाम से अगर मेहनत करके अगर उस चीज को आप पाते हैं तो बताइए कितना खुशी की बात होगी। ये आपके लिए और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा होता है। एक टीचर इस लालच में जीता है क्या, किसी उसको उसका बच्चा अच्छा कुछ करे तो एक टीचर का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक देखे होंगे, तो वीडियो में जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि समझ में आएगा कि मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे छोटा बच्चा, मतलब जो भी है वो हमसे जुड़े हैं और उनके जीवन के हम परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आपके जीवन में लाइफ स्टाइल ला रहे हैं, पढ़ने का, सिखाने का, बोलने का, इस पे सारा कुछ हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे मेरे प्यारे बहनों, ठीक है, चलते हैं मंथली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट, दोनों पे आप लोग को एकदम नजर गड़ाए कर रखना है। कहा भी जाता है ना, कोई भी लड़की को 7 सेकंड तक देखो ना तो वो चीज अपना हो जाता है, लड़की हो या कोई भी चीज, सॉरी मेरी बहन जैसी हो सकती है, तो मतलब कोई भी हो, मतलब मजाकिया तौर पे बोल दिए है। तो देखो, तो उसमें क्या करना है, कोई भी चीज को अगर 7 सेकंड तक देखे ना तो वो चीज अपना हो जाता है। आंख से आंख मिलाओगे तो, आंख से आंख मिलाओगे तो, ठीक है। तो हम कहते हैं इस सब चीज से बचना है तो ए कुमार राजा सर का क्लास ज्वाइन कीजिए और आप लोग बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ, बहुत 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 कुछ, समझ गए। क्योंकि आप लोग मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि हम आपको SDM, IAS, मतलब बड़ा IPS, मुख्यमंत्री तक बनना देखना चाहते हैं। ठीक है, आज बहुत बच्चा कहेगा सर आप क्यों नहीं बन जाते, अरे हम बन जाएंगे तो सिर्फ हम अकेले बनेंगे, लेकिन बना सकते हैं ना, बहुत ज्यादा को बनाएंगे। मेरा ये थिंक है, समझ गए ना। एक टीचर जो होता है, एक IAS बनाने वाला जो होता है, एक IAS ही होता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन वो IAS नहीं बन पाता है तो पढ़ाने लगता है। वो सोचता है हम किंग नहीं बन पाए तो क्या हुआ, किंग मेकर तो बन सकते हैं। उसी तरीका से हमको किंग बनने का कोई शौक नहीं, हम किंग मेकर बनाने का सपना देखे हुए हैं। हम आप लोग के लिए बहुत सारा सपना सजा के रखे हुए हैं, बट आप लोग क्लास में एक बार आइए और मेरे क्लास को अच्छा से विजिट कीजिए, और जो भी तरह का दिक्कत हो आप कहिए सर मेरे साथ ये दिक्कत है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे जाके वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, जाइए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को एक चीज और ध्यान रखें मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को रेगुलर क्लास करना, हम आप लोग से विनती करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। कोई भी क्लास हो,
आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और रेगुलर क्लास करने के बाद आप लोग को देखिएगा क्या किससे आप लोग को वो एनर्जी आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग रेगुलर खाना नहीं खाते हैं तो क्या लगता है आपको कमजोरी आने लगता है शरीर में। उसी प्रकार से है, अगर आप लोग रेगुलर नहीं पढ़िएगा तो आपको मानसिक कमजोर हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा, समझ गए। अगर रेगुलर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा ना जी। हम आपको फिर से बता दें, अगर अगर आप लोग रोज रोज खाना ना खाइएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर रोज रोज ना पढ़िएगा तो दिमागवा संतुलन खराब ना हो जाएगा जी। तो रोज रोज पढ़िए ना जी, क्या है इसे करते हैं, जाइए ना पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस एवरी सब्जेक्ट एवरी डे एवरी वन, मतलब हर आदमी को हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप लोग को कहीं से भी दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो ना हम क्या समझाना चाहते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दीदी लोग, भाई लोग, हो भैया लोग, समझ गया क्या क्या प्रैक्टिस सबको करना है ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। प्रैक्टिस ही वो क्या है, जैसे अगर हमको कोई ला के गन देगा, सर कहे कि सर आपको चलाइए ऐसे करके, अरे भाई हम ना चला पाएंगे, हम पेन चलाना जानते हैं। अगर कोई बंदूक चलाना जानते हैं उसको पेन देंगे चलाने के लिए तो ना आएगा चलाने के लिए सही से, पेन तो घस देगा ऐसे ऐसे करके चल देखे कुछ। लेकिन हमको क्या लिखना है, आप लोग को क्या समझाना है वो हमको पता है। अब बंदूक चलाने वाला को पता है कहाँ पर ट्रिगर दबेगा, कहाँ से वो सेंसर होता है, कहाँ पे ऐसे करेंगे तो ऐसे हम मारेंगे, तो उनको पता है। और हमको पेन चलाना है तो ये हमको पता है। और आपको क्या है, हमको समझाना है और मार्ग हम बता रहे हैं, यानी रास्ता हम बता रहे हैं। हम आप लोग को जैसा रास्ता बताएंगे उस रास्ता पे चलिएगा तो उस रास्ता पे चल के आप लोग अच्छे कर पाइएगा। तो मुझे उम्मीद है ज्यादा वक्त नहीं आपके पास में, जितना समझा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और ये ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के बच्चा जो होते हैं, इससे आगे के बच्चा होते हैं, इसको समझाने के जो होते हैं, कहा भी जाता है इंसान की इशारा ही काफी होता है। तो उसी प्रकार शायद ये इशारा आप लोग मेरी समझ रहे होंगे और करेंगे। अब आते हैं नाइट स्टडी। कोशिश कीजिए, आप अपने जीवन का इतिहास बदलने जा रहे हैं। क्या चीज करने जा रहे हैं, आप अपने जीवन का इतिहास बदलने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो मेहनत कर लो दोस्तों, थोड़ा तो मेहनत करो नाइट स्टडी का। नाइट स्टडी सबसे अगर अच्छा माना जाता है तो नाइट स्टडी। मेरा एक आदत खराब था, क्या, हम दिन भर सोते थे और रात को पढ़ते थे। दिन भर सोते थे, मतलब हाँ कहेगा सर कितना दिन पढ़े थे, अरे बहुत दिन रेगुलर पढ़े थे। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी जो होता है बना कर रखना पड़ेगा, मतलब एक दिन 2 दिन, मतलब एक आदत हो जाएगा। जैसे अब आप लोग को क्या है, हम लोग को क्या रात में सोने का आदत है और दिन में सोएंगे तो नहीं सो पाते जल्दी उतना, तो उसी प्रकार है क्या, इसे अब उसको अब जीवन का इतिहास तुम बदल दो। सब दिन में सोता है, मतलब सब रात में सोता है तुम दिन में सो, और सब रात को सोता है तुम रात को जगो। इतिहास बदल देना है। और वो घड़ी भी आएगी, वो मीडिया भी आएंगे, वो नीति मतलब सीएम भी आएंगे और कहेंगे ये बाबू ये तुम्हारा हक है और ये मेरे तरफ से कुछ ये तोहफा मिलेगा आप लोग को। तो कम से कम आप लोग के लिए तोहफा बहुत बहुत अच्छा अच्छा सोच के रखे हुए हैं। बट आप लोग मुझे एक स्टेप, एक हर स्टूडेंट मुझे स्टेट टॉपर दीजिए। टॉपर होना है, क्योंकि आप मेरे लिए होइए या ना होइए, अपने माता पिता का एक चेहरा देखिए कितना मासूम सा। आप कभी सोचिए आपके पिताजी कभी बाजार गए, बाजार से उनके पास में पैसा रहता है लेकिन आपके पिताजी नहीं किनेंगे सामान, क्यों, क्योंकि उनको लगता है मेरे बच्चा का फी देना है, फी देना होता है। और आप लोग ऐसे कीजिएगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो पूछिए वो माँ बाप को आप क्या जवाब दीजिएगा, वो माँ बाप को आप क्या जवाब दीजिएगा जो आपके पिताजी अभी मेहनत कर रहे हैं धूप में, बताइए क्या जवाब दीजिएगा उनको। अभी आपको खराबी लग रहा है, आपको अभी यही ना खराबी लग रहा है, कुछ दिन बाद आप पछताइएगा, कुछ दिन बाद आप पछताइएगा। सर सही में ऐसे कहते थे, हमको उस दिन सर का बात मान लेना चाहिए था। और वीडियो हम ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, मेरा कुछ पर्पस है दोस्तों। हम भी चाहते हैं आप लोग को जरूर मंजिल होता है ना, मंजिल मिलेगा। मंजिल में वक्त लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगा, देर सही पर मंजिल को पाना ही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों
यहाँ पर आप लोग हर एक चीज टॉपिक को, चैप्टर को, टॉपिक्स को, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस और जो भी हो रेगुलर क्लास कीजिएगा और रेगुलर से पढ़िएगा, क्योंकि आपका हथियार ये जो पेन है ना, ये आपका तकदीर बदल सकती है। याद रखिएगा, कौन कहता है मेहनत से कुछ नहीं होता है। अरे मेहनत करके देखो, जमीन से लेकर आकाश तक पहुंचाने का ये मेहनत में पावर है। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड का बादशाह है, हम इतना कहते हैं। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में है, और आपका स्टूडेंट्स का एक ही फील्ड है, एजुकेशन। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग कुछ जरूर नया सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग एलएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने भविष्य को एक अच्छे राह दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग एलएस ऑनलाइन क्लासेस को जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।